वो हुआ ये कि एक ट्रांजिस्टर था जिसमें कुछ 8-10 हज़ार गाने थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि एक नई चीज़ निकली है। तो मैंने कुछ 40-50 खरीदे उसके और सब दोस्तों को बांटे। उसमें क्या था कि सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स आज तक के टिल टुडेज डेट सारे सिंगर्स हैं, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, सारे फिल्म मेकर्स हैं। तो जिनके भी गाना सुनना चाहते हैं वो उनके नाम पे जाके आप सुन सकते हैं। तो एक दिन मैं अपने फार्म हाउस में बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं अपने फादर के गाने सुनूं। तो मेरा फादर का नाम नहीं था उसमें और एक भी गाना नहीं था। तो मुझे बहुत बुरा लगा उसका। तो मैंने आकर यहाँ फ़ोन किया कि शायद आप लोग भूल गए होंगे, ये इसको ज़रा रेक्टिफाई कर लीजिए। लेकिन शायद बात सुनी नहीं गई या शायद रेक्टिफाई नहीं हुआ होगा, पर मुझे बहुत खौफ हुआ। मैंने बोला कि मुझे इसे किसी भी तरह मेरे फादर के नाम को रिवाइव करना है, पर कैसे करें मुझे तरीका नहीं आ रहा था। तो मैं शशि रंजन हु हैज़ गॉट अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट म्यूज़िक, मैंने उससे बात की कि ऐसा ऐसा हुआ। ही टोल्ड मी दैट वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट। हाँ, बोले ये अच्छी बात है। फिर 2 दिन के बाद मैंने शशि से कहा, शशि मैं अगर सिर्फ मेरे फादर पे बनाऊँ डॉक्यूमेंट्री तो आज की जनरेशन शायद वहाँ जाए नहीं सुनने के लिए। तो क्यों ना हम तीनों जनरेशन, मैं, राजेश और ऋतिक, मिल के रोशन की एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और हमारे ज़रिए हम अपने फादर के गानों को भी सुनाते हैं, ताकि उन्हें पता चलेगा कि ये सब गाने जो आप गुनगुनाते हैं वो मेरे फादर ने बनाए हैं। तो इस तरह से ये आइडिया आया और फिर हमने ये शुरू की। वो पता नहीं शायद ये हमारे डीएनए में है या ब्लड लाइन में, हमें अपना ढिंढोरा पीटना नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारा काम ही हमारे लिए बातें करे। तो हमने कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटा, ना राजेश ने कभी किया है, ना मैंने कभी किया है, ना मेरे फादर ने कभी किया है, और ना ही ऋतिक करता है। जो काम की तारीफ होती है, बस ठीक है। ये लेकिन मैं समझता हूँ हमेशा कि नए सब्जेक्ट्स में रिस्क कम होता है और रेगुलर सब्जेक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग देख चुके होते हैं। तो उसमें कोई चमत्कार ही करना पड़ता है कि लोगों को हम थिएटर में बुला सकें। पर आप एक नया सब्जेक्ट लेते हैं, नया किस्म का, तो उसकी बातचीत होती है बाहर जाके। अरे यार, बीवी ने हस्बैंड को मार दिया उसमें, जो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है। तो लोग देखने जाते हैं, अरे ऋतिक एक छोटे बच्चे का रोल कर रहा है, कोई मिल गया मैं। अरे ऋतिक की वो कवर प्यार में डबल रोल है, लेकिन दोनों भाई नहीं निकले। अरे ऋतिक क्रिश में उड़ रहा है। तो ये सब बातें होती है, कैसे किया है इसने, क्या किया है, तो जाके देखते हैं पिक्चर। जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है, वो रीइंकार्नेशन में, ये भूत के चक्कर में वो बिलीव नहीं करते हैं। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी हम बच्चे होते हैं या हम बच्चों को अगर कहानी सुनाते हैं, तो हम हमेशा एक फेरी टेल सुनाते हैं कि मानो वहाँ पे एक ऐसा था, एक परी थी, वो परी आती है और जो बच्चे को मांगते हैं वो देते हैं, फिर वो चली जाती है, पर ऐसा होता है। तो वो इंटरेस्ट उनका ज़्यादा होता है। तो फिल्म लाइन भी, फिल्म पिक्चरें जो हम बनाते हैं वो भी फेरी टेल ही है। तो मैं हमेशा फेरी टेल में ही मैंने पिक्चर बनाई है। जैसे करण अर्जुन है, अनबिलीवेबल सब्जेक्ट है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक जगह एक 2 बच्चे मरे और दोबारा पैदा हो गए और फिर उसी माँ के पास आते हैं रिवेंज लेने। ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन उसको बिलीव कराना, यही डायरेक्टर का काम होता है। तो मैं ऐसे ही सब्जेक्ट्स बनाता हूँ जिसमें मुझे रातों को नींद ना आए, मुझे ऐसा लगे ये मैंने ले लिया है सब्जेक्ट बनाने के लिए, अब लोगों को कैसे कन्विंस करना है, ये मेरा चैलेंज रहता है।
मेरा अप्रोच होता है एज ए डायरेक्टर ओनली, कि मैं ऐसा सब्जेक्ट सोच रहा हूँ, अगर तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होगा तो वो समझ जाता है कि ये कैरेक्टर मेरे लिए अच्छा है, एक नया है, मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। और जिस तरह से मेरे फादर मुझे समझा रहे हैं, मेरे फादर उसी तरह उसको पेश भी करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनाते कुछ है और है और बनाते कुछ और है, पर मैं जैसे सुनाता हूँ उसी तरह मैं पिक्चराइज भी करता हूँ, वही चीज़ को मैं पर्दे में लाने की कोशिश करता हूँ। ऋतिक को कोई शॉट रखना है अपना, और मुझे ऐसा लगता नहीं बाकी सब ने अच्छा काम नहीं किया है, बाकी सब का काम अच्छा है, इसमें ऋतिक भी अच्छा है। पर ऋतिक क्या करता था, रात को एडिटिंग रूम में आता था, जो शॉट उससे अच्छा लगता था वो लगा लेता था। तो फिर मैं उसको तो चलो ठीक है, शॉट में सारे ही अच्छे ही है, 19-20 का फर्क होता मुझे पता नहीं चलता। जब फिल्म बना रहा था स्ट्रेस नहीं था, लेकिन जब फिल्म बन गई, जब रिलीज पे आ रही थी, मैं तो यही प्रे कर रहा था कि भाई ऋतिक के लिए अच्छा हो जाए पिक्चर, ऋतिक कामयाब हो जाए। पिक्चर का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, लेकिन ऋतिक फेल ना हो। ऋतिक ए फादर्स इंस्टिंक्ट वाज देयर, बट व्हेन आई वाज मेकिंग द फिल्म एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, तो मुझे था कि ये लोकेशन ऐसा होना चाहिए, तो वैसे ही होना चाहिए। वो लोकेशन कहीं भी हो सकता था, पर मेरे में वो सपने में आता था कि नहीं एक पहाड़ होना चाहिए, तो मैं न्यूजीलैंड चला गया। अब न्यूजीलैंड जाने के लिए पैसे नहीं है, तो घर को मॉर्गेज रखना पड़ा। तो इस तरह मैं मॉर्गेज रखता था, पैसे लेता नहीं था मैं, मॉर्गेज कर दिया, कभी नहीं वापस कर सका तो मॉर्गेज हो जाता, तो वो घर ले जाते। मगर भगवान ने देखा कि नहीं ये मेहनत कर रहा है कामयाबी के लिए, तो वो कामयाबी देते गए। नहीं, बहुत पहले तो बोली एक्टिंग की स्ट्रगल ही ऐसी रही। 10-12 साल जो मैं एक्टिंग करता रहा, तो रोज़ लगता था कि कल क्या करूँगा, कल मेरी शूटिंग होगी कि नहीं होगी। पिक्चरें होती नहीं थी, प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करते थे, डायरेक्टर्स को फ़ोन करते थे कि मुझे काम दो, मुझे काम दो। बहुत कम पिक्चरें ऐसी आई हैं जो अपने आप आई हैं मेरे पास। मुझे हमेशा काम मैंने मांग ही ली है, और मैंने सोचा कि काम मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करता हूँ, क्यों ना मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँ। तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। फिर एज अ प्रोड्यूसर भी मेरी पिक्चरें कामचोर बहुत चली, आपकी दीवानी भी ठीक चली, जागू 2.5 साल नहीं चली, भगवान दादा भी कम चली। पर जब मैं वो कहानियों पे बैठता था उनके साथ, तो जो मैं इमेजिन करता था ये सीन में ऐसा शूट होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, वो आता नहीं था, क्योंकि वो किसी और का इमेजिनेशन था जो डायरेक्टर था। तो मैंने सोचा मेरा इमेजिनेशन उस डायरेक्टर से बेटर है, तो क्यों ना मैं अपने आप को डायरेक्टर बनाऊँ। तो हुआ ये कि राकेश रोशन एक्टर ने प्रोड्यूसर राकेश रोशन को बनाया, और प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने डायरेक्टर राकेश रोशन को बनाया। एक बदलाव ये है कि नए डायरेक्टर्स आए हैं, नई कहानियाँ बनाते हैं, ट्रू टू लाइफ कहानियाँ बनाते हैं, पर वो ज़्यादा ट्रू टू लाइफ बना देते हैं, तो वो सजावट नहीं कर पाते हैं गानों से। थोड़ा सा उसको अगर वो फैला दें और गाने भी डाल दें, अच्छे लोकेशंस भी डाल दें, और काली काली पिक्चर नहीं बनाया, अच्छे पिक्चर बनाए जो मन को अच्छा लगे, आँखों को अच्छा लगे, तो वो पिक्चर ज़्यादा चलेगी। तो क्या होता है कि वो फिर पिक्चर एक नीश ऑडियंस के लिए हो जाती है। तो अगर आप मल्टीप्लेक्स वाले देखते हैं तो गाँव में नहीं देखते हैं, गाँव की पिक्चर बनाओ तो मल्टीप्लेक्स वाले नहीं देखते हैं। तो एक मिल के एक होलसम फिल्म बनाना, वो कहते थे कि भाई राकेश रोशन तो वो एक कमर्शियल फिल्म मेकर है। मतलब आप बना के बताइए, सबसे मुश्किल काम है कमर्शियल फिल्म बनाना, और वो भी ऐसी पिक्चर है जो झुमरी तलैया से लेके एले तक और ऑस्ट्रेलिया तक देखे लोग। ऐसी पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल है।